कोसी नदी, ये जो नदी है इसके बारे में पूरे देश के लोग या कम से कम बिहार के लोग या पूर्वी भारत के लोग इतना जान चुके हैं कि भले वो उसको देखे न हैं, लेकिन एक मन में एक विशेष छवि बन गया। जब कोई नदी सामान्य नदी है, कोई कहीं पे बहती है, कोई विशेष सभ्यता का किनारे या कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो एक सामान्य नदी बन जाती है। लेकिन ये जो है कोसी, खासकर जो है कई तरह का इसके बारे में किस्सा कहानी, अखबार, समाचार पत्र, राजनेता, प्रशासक, आम लोग, हर तरह से इस नदी का एक ऐसा संबंध बन गया है जो अन्य नदी के साथ कम है। आज हम पहली बार इसको देख रहे हैं, कोसी को। अक्सर इसके बारे में जो हम लोग सबसे ज़्यादा जानते थे कि कोसी बिहार की शोक है, या कोसी का जो बाढ़ है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा नदी जो है पानी से ज़्यादा जो है अपने पानी के खेल से जो है अपना जो है ख्याति पाए हुए, कुख्याति कहिए या ख्याति, कुख्याति नहीं कहेंगे, नदी का कोई ऐसा काम नहीं है कि कुख्याति, लेकिन ये तो नदी का काम है बहना, बाढ़ में जो है इसका, बरसात में जो पानी है तो वो फैलना। लेकिन जो मानव पर प्रभाव पड़ता है उसके कारण ही है मानव नदी का जो है अपना महत्व या मूल्यांकन जो जिस तरीके से करे। ये जो है खगड़िया ज़िला में अभी यहाँ पे है, और जब पहली बार कोई नदी को देखते हैं जिसका बहुत ज़्यादा नाम सुने तो मन में एक अलग भाव आता है कि आज हम उस नदी को देख लिए जिसके बारे में हम इतना पढ़े थे, इतना सुने थे। या अब तो जब इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल आ गया तब तो लोग उन हर चीज़ों को जो है पढ़ने के बजाय आप देख भी लेते। फिर भी जब हम लोग अपनी आँख से इस तरह से नदी किनारे इस तरह का देखते कच्चा, तो बड़ा एक अच्छा लगता है। और ख़ासकर जो बंगाल की, बिहार की शोक के रूप में हम लोग जो शुरू से पढ़ते आए हैं कि ये जो नदी है उसको बदलती है। और अभी जो है जब बरसात ख़त्म हो गया और नदी का जो हाल देख रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि ये कभी शोक हो। लेकिन हाँ, नदी का जो कटाव होता है, ये जो लेटरल इरोजन या पार्श्व अपरदन के कारण जो दूर दूर तक उस एरिया में ये जो है वहाँ बांध बना दिया गया है। कहते हैं लोग कि क्योंकि 2012 में उस बांध के उस पार चली गई थी पानी। तो यहाँ पर जो लोगों का हम घर देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि हम लोग पक्का घर इसलिए नहीं बनाते हैं कि 4 साल पहले जो है मान लीजिए किसी का घर कट गया या वो हो गया, या उस साइड जो है कई जगह जहाँ पर खेत था पहले अब नदी के बीच में समा गया। ये सब समस्या तो लोगों के साथ है। ये खेत के बारे में बोल रहा था अभी कि नहीं, लोगों का ज़मीन तो लिखा हुआ है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अचानक नदी जैसे तैसे कोई रेगुलर तो काटती नहीं है, अगर काट ले तो पता कैसे चलेगा किसका कहाँ है। लेकिन फिर भी जो भी तरीका है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है अब कि रेखा गणित का जो खोज हो मिस्र में नील नदी के किनारे। अब तो लोग उससे समय से बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन इस नदी के बारे में जो कुछ साल पहले जब बाढ़ आया था तो हमारे एक दोस्त कटिहार के, सोचिए आप अभी नदी भी यहाँ देख रहे हैं, वो बोल रहे थे कि हमारी दादी बोलती थी कि उधर मत जाओ, दियरा है, दियरा है, नदी का क्षेत्र है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से पता चला कि वो 250 साल पहले नदी जो थे उधर से बहती थी और उधर लौटने का प्रयास की। मतलब नदी अपने अपर कोर्स में ही अगर बदलाव कर ली उसे, तो 250 साल में कई जगह घर, मकान, द्वार, आदमी उम्मीद नहीं करता है कि नदी कभी इधर लौटेगी। जब नदी इतना साल हो गया तो अचानक लौटती है तो एक महाप्रलय ही हो जाता है लोगों को उम्मीद से ज़्यादा कि ऐसा है। तो आज इधर पक्षी देखने के लिए हम आए थे। एक दोस्त उनको लगा कि हम आते हैं पक्षी देखने के, चलिए भैया कोसी के किनारे जो है। और धीरे धीरे हर नदी का इसकल गोवा बन गया है। गोवा का मतलब रिवर बेड की इस साइड जो मुलायम जो इस बालू है, इसमें जो बहुत सारे लोग जो है हर जगह, बनारस में भी जो है नदी के उस पार, या पटना में भी जो है लोग जाते हैं, उसको लोग मिनी गोवा, गोवा या जो भी कहिए। वो नाव जो है हम लोग का इंतज़ार करिए मुसाफिरों का कि आप मोटरसाइकिल लाद के जाइए और वो उस पार पहुंचा देगा। उधर से देखिए वहाँ पर भी एक नाव खड़ी है जो उधर से लोगों को इधर लेके आएगी। तो यहाँ पर पुल नहीं है, और ये भी है, सही है कि नदी के हर तट के ऊपर गांव है और हर जगह तो पुल संभव नहीं है। लेकिन ये सच है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, ये तो जो कोसी नदी हम गंगा के संदर्भ में कर रहे हैं, जितना होना चाहिए बहुत कम है। अब जाकर पिछले कुछ सालों से जब पुल बनना शुरू हुआ
तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के संपर्क का दायरा बढ़ा। नहीं तो महात्मा गांधी सेतु पर जो रोड ब्रिज था और मोकामा पर जो रोड कम रेल था, यही दो महत्वपूर्ण था। उसके अलावा अब जाके विक्रमशिला में मान लिया बना, मुंगेर और खगड़िया के बीच बन रहा, अभी परबत्ता और वहाँ बन रहा है, सुल्तानगंज के बीच बन रहा है और कई सारी जगह बन रहा है। तो धीरे धीरे संपर्क तो दिक्कत तो होता ही है। और यही दिल्ली में यमुना पर इतने सारे पुल बन गए रेलवे का, मेट्रो से लेकर सब मिला के, कि पर्यावरण के लोग विरोध करने लगे कि इतनी कम दूरी पर नदी पर पुल नहीं बनाना चाहिए, उसके इकोलॉजिकल जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब जो है इस नाव पे हम लोग को क्या अभी तो गाड़ियाँ लाने की जरूरत नहीं है, वहीं रहने देते, हम लोग भी ले जाना है, बाइक लाना है। यहाँ पर चलाना भी एक नहीं बोलता है मैंने, इस सब मिट्टी में ना चला जाए। उसी तरह हम गंगा सागर के बारे में बोल रहे थे, ये तो छोटा है। सागर से मिल जाए गंगा, सागर से मिल जाए गंगा। वो समझते थे क्या महासागर से गंगा मिल रही है। वो तो फिल्म किसी परदेश का गाना है। ये गाना है सागर से मिल जाए गंगा, प्रदेश का गंगा, और उसका नाम है गंगा सागर। गंगा जहाँ सागर से मिलती है, गंगा सागर। नहीं, इस तरह नाव देख रहे हैं, पहले सही बात है, एक अलग तरह का है कि नाव पर जो है बाइक जा रहा। पहले आदमी लगता, हम लोग छोटा, कभी कल्पना नहीं, हम लोग लगता था छोटा छोटा बोट। और ये देखिए मेरे साजन है उस पार, एक गाना फिल्म आप देखे हैं, कौन सा अभी था, किशोर कुमार के भाई जो हैं, अशोक कुमार के गाना है, वही मनिहारी घाट में उसका शूटिंग हुआ है। अच्छा, मैंने भागलपुर के पास उस पार मनिहारी घाट जानते हैं कहाँ है? कटिहार में पड़ता है, कटिहार में है, उस पर भागलपुर, इस पर भागलपुर नहीं है, उस पर ये है मोनू जी साहेबगंज है। तो वहाँ से नाव जा, अभी देखिए नितिन गडकरी जो है उसमें पुल बनाने की बात किया है। चलिए नौवे पर चलते हुए, देखिए एक छोटा सा किचन केबिन बना हुआ है, लीजिए आइए चलते हैं हम लोग। अब जनता के लिए काम शुरू हो गया है, यहाँ पर चल रहा है। आइए अभी आइए, दो शब्द दे दीजिए जी कुछ के बारे में, अमरता डालेंगे। किसके बारे में? हाँ, इस नदी के बारे में, जो भी इस क्षेत्र की समस्या लोगों के बारे में। हाँ, ये हमारे साथ हैं अभी जो इस खगड़िया के हैं रहने वाला है। आप तो इधर बचपन से देखे हैं, लोगों के बारे में सुने हैं, क्या समस्या है इधर लोगों का? सबसे बड़ी समस्या कोसी की है, कटान। मतलब बिहार में दो नदी कटान के लिए फेमस है, हाँ हाँ, कुख्यात कहिए उसको। जी जी, एक तो कोसी है और दूसरी बागमती। हाँ हाँ, बागमती का कटान इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें पानी बागमती से बहुत ज़्यादा होता है, तो कटान इसका व्यापक पैमाने पे, और मतलब 4-5 किलोमीटर हर साल शिफ्ट कर जाती है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, तो पिछले साल यहाँ खेती हो रही थी, जैसा मोनू जी ने बताया कि दोस्त का वहाँ घर था, उसका पूरा सामने 2-3 बीघा खेत था, लेकिन वो सब कटाई में चले गए। ये हर साल होता रहता समस्या है। बांध बनी है, लेकिन उतना सुदृढ़, उतना मजबूत नहीं है, उसकी मजबूती के लिए प्रयास किया जा रहा है। आवागमन की समस्या हो जाती है, जैसे हर साल घाट बनाइए, फिर घाट कट जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार के धन का व्यय है, तो जिससे कि कोई और अल्टरनेटिव सुस्त था क्या वहाँ पे? हाँ, अभी यहाँ पे गंगा डॉल्फिन जिसको बोलते हैं, एक्चुअली गंगा डॉल्फिन है, उसका नाम है गंगा, लेकिन और भी कई नदी में गंगा की सहायक नदियों में मिलती है। इरावदी डॉल्फिन इरावदी के आसपास भी है, या फिर तो ये अभी इस नदी में गंगा के भागलपुर के समीप का ही क्षेत्र है थोड़ा, तो यहाँ पर दिख सकते हैं। अभी शायद मुझे लगा कि गंगा डॉल्फिन थी, लेकिन वो अंदर घुस गई। हाँ, तो ये समस्या है, और आबादी बहुत ज़्यादा है उस पार, नदी के उस पार भी, तो उसके लिए कनेक्टिविटी के लिए प्रयास करना होगा, या उसके शिक्षा स्वास्थ्य जो भी है। और इसलिए भी है कि भूमि बहुत उपजाऊ है। एक दिनेश कुमार हैं, कोई इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो वो बोले इसका एक अलग तरह की चैलेंज जो है, हम लोग एक टेम्पररी इसका उपाय करते हैं, सस्टेनेबल कुछ होना चाहिए। हमारे साथ हैं कोसी के भूमि पुत्र समीर। हाँ, अक्सर नेताओं के लिए लोग गंगा पुत्र कहते हैं, लेकिन हाँ नहीं, तो कोसी पुत्र जो नहीं, कमला बागमती पुत्र भी बनना चाहिए लोगों को। जैसे लगता है ड्राइवर का केबिन उस टाइप का ट्रक, छोटा सा, बड़ा अच्छा है कि आप इसमें बैठ के, ये छत है गंगा सागर में, हम इसी छत पर बैठ के, इसी तरह था, 2 मंजिला था। और हाँ भैया, हाँ गंगा सागर में अभी हम इसी तरह बैठ के ऊपर गए थे, ऊपर नहीं गए थे, हम लोग गंगा सागर गए थे। मेरे साजन है इस पार उस पार जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, वो तो वहाँ पर था, बंदनी फिल्म का शायद गाना है,
मनिहारी कटिहार में और साहेबगंज से उधर से नाव गए हैं। जब चलेगा तब मजा आएगा। ये कोसी जो है हम्म, अभी अपने सबसे मतलब कम हाँ रूप में है। हाँ। जल समझिए कम है, फिर भी इतना है। नहीं, हम सोच रहे थे मन में और कि मार्च के बाद इसमें फिर बढ़ने लगता है। बर्फ का पानी। हाँ, अच्छा, अभी बरसात में ये इसका बहुत- सातों धारा का नाम याद है आपको? कोसी की सातों धारा। ऊपर जो नेपाल से आती है 7 धारा बन के, इसकी दूध, 7 धारा- तवा, सब सही, अरुण कोसी, दूध कोसी, सून कोसी, सप्त कोसी बोलती है। 7 कोसी है। तवा तो मुख्य धारा जो अरुण है। हाँ, अरुण तो भी है। अरुण मेरे ख्याल से नेपाल से, अरे चलने लगा, हिलने लगा, ऐसे लगता है जैसे चलने लगा बोल रहे हैं। हमारे साथ वो जहाज अभी आ रहा है। यहाँ धुआं लगेगा। धुआं, अच्छा हाँ। मामू देखो, ये इसमें मोबाइल पकड़िएगा तो वीडियो में है, वीडियो बन रहा है। ठीक है, ठीक है। गाड़ी पकड़ के रखिए। गाड़ी पकड़ के रखिए। हाँ, गाड़ी पकड़ के रखिए। गाड़ी चलने में लगी। ये बीच में जो है ना, हाँ, अच्छा, पानी से कम है, हाँ। गिर जाता है। अच्छा अच्छा। फ़ोन आने के कारण जो है कॉल वीडियो से हाँ आए। अच्छा, चलते हैं। इसे पता भी नहीं चला कि कब वीडियो रुक गया, क्या हम बोल रहे थे, कहाँ पे। ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्तों, हाँ, ठीक है दोस्तों, अब जो है ये समापन का समय आ गया। अब जाना है फ़ोटो वोटो और भी काम है। ये जो है आबिद है, उनके साथ जो उनके दोस्त लोग हैं। अब जो इस वीडियो समाप्त किया जाएगा और हमारा दोस्त जो है BMW वहाँ खड़ा हुआ है, उसी BMW से हम लोग इस कोशिश से दिए दर्शन हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त लगा। ठीक है दोस्तों, बाय।